गीता की इन 10 बातों में छिपी है जीवन जीने की कला। आप भी जाने। भगवत गीता के आदर्शों पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है, वरन संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। खंडवा। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला करते हैं। पंडित नारायण शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ, तुम खुद का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए गए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। पहला है सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। दूसरा, मन पर नियंत्रण जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहां भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। तीसरा, क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है, तो तर्क करने की क्षमता भी छीन हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती, तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। चौथा, मन पर अंकुश जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। पांचवा है आत्मचिंतन है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। छठा, विश्वास से सफलता। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करके लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। सातवां, ऐसे पाए तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। सातवां, सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है, उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर विश्वास को
जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। 8वां, ईमानदारी से करे काम। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है। वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। श्रीमद् भागवत और भागवत गीता में अंतर क्या है? लोग अक्सर श्रीमद् भागवत को भगवत गीता के साथ भ्रमित करते हैं, फिर भी वे अलग अलग अर्थों के साथ दो अलग अलग कार्य है। महाभारत में भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कविताओं में से एक श्रीमद् भागवत गीता शामिल है, जो 700 श्लोक वाला हिंदू पाठ है, और श्रीमद् भागवतम जो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और अक्सर भागवत पुराण के रूप में जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के बीच के अंतर को समझने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर सुने। यह समझने के लिए कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वे दोनों क्या है। भगवत गीता क्या है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भगवत गीता भगवान कृष्ण और महान योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच बातचीत है। अर्जुन अपने ही चचेरे भाइयों के साथ युद्ध में जाता है और भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उसके सारथी के रूप में सेवा करते हैं। लोकप्रिय रूप से भगवान के गीत के रूप में जाना जाता है। गीता महान भारतीय हिंदू महाकाव्य महाभारत का केंद्रीय भाग है। इसमें 18 संक्षिप्त अध्याय है और इसमें लगभग 700 छंद है। श्रीमद् भगवत गीता एक सार्वभौमिक निर्माता और सभी प्राणियों की एकता में एक ही दृष्टि में विश्वासों को संश्लेषित करती है। वेदों और उपनिषदों में प्रस्तुत विचारों पर निर्माण करती है, जो हिंदू धर्म के दो मुख्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता से बड़ा कोई साहित्य खजाना नहीं है। यह सभी के लिए सुसमाचार है। संश्लेषण का योग एक अभ्यास है जो गीता में सिखाया जाता है। यह विश्व धार्मिक साहित्य के शास्त्रों में प्रमुख स्थान रखता है। श्रीमद् भागवतम क्या है? कुल मिलाकर 18 पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवतम, जिसे भागवत पुराण भी कहा जाता है, 5वां सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह दोनों में बाकी सब कुछ का सारांश होता है। इसके 12 खंडों में लगभग 18,000 श्लोक फैले हुए हैं। श्रीमद् भागवतम अन्य पुराणों की तरह ऋषि व्यास का काम है। ऋषि श्रृंगी ने उन्हें 7 दिनों के भीतर मरने का श्राप दिया था, जिसके बाद व्यास के पुत्र ऋषि शुका ने राजा परीक्षित को भागवतम का पाठ किया था। जब भगवान विष्णु की पूजा करने की बात आती है, तो भागवतम पुराण हिंदू धर्म के वैष्णव स्कूल में एक पवित्र ग्रंथ है। पाठ धर्म की वैदिक समझ का एक विकल्प प्रदान करता है, जिसमें शक्ति भक्ति के माध्यम से आत्म ज्ञान, मोक्ष और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम वह पाठ है जो भगवान विष्णु के हर अवतार और उन अवतारों के पीछे के कारण के बारे में विस्तार से बात करता है। श्रीमद् भागवत और भागवतम गीता का अंतर। तो
भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है? हालांकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम एक जैसे लग सकते हैं, वे समान नहीं हैं, क्योंकि वे पूरे तरह से अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। भागवतम वेदों का सार है, जिसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके संबंधित लीलाओं या दिव्य नाटकों पर चर्चा की गई है, जबकि गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच दिव्य ज्ञान और धर्म की सिद्धांतों के बारे में बातचीत है। गीता और भागवतम दोनों के बीच के अंतर को आसानी से समझने के लिए आपकी मदद करने के लिए यहाँ एक साधारण अंतर का हम तालिका तैयार किए हैं। श्रीमद् भागवतम जिसे भागवत पुराण के रूप में भी जाना जाता है, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है, जो वेदों में सब कुछ समेटे हुए है और भगवान विष्णु की लीलाओं के बारे में बात करता है। भगवत गीता भगवान कृष्ण और महान योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच एक संवाद है, जिसे ईश्वर का गीत के रूप में जाना जाता है। भागवतम यह 18 प्रमुख पुराणों का हिस्सा है। भगवत गीता यह महाभारत के छठे खंड का हिस्सा है। श्रीमद् भागवतम 12 खंडों में फैले 18,000 छंदों से मिलकर भगवत गीता, इसमें 18 संक्षिप्त अध्याय है और इसमें लगभग 700 छंद है। भागवतम का पाठ व्यास के पुत्र ऋषि शुक ने राजा परीक्षित को किया था। भगवत गीता की पाठ श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को किया था। तो ये थी मित्रों श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता के बीच अंतर। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।